नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया। एक बात जो खास है वो ये कि बजट का फोकस 3 बातों पर केंद्रित रहा: मिडिल क्लास, किसान और बिहार। और किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। Greenfield airports will be facilitated in Bihar. देश का आम बजट लोकसभा में पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट में मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा तो महंगाई पर रोक लगाने की भी पूरी कोशिश की है। मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए सरकार ने 12 लाख रुपए तक के सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वैसे केंद्रीय बजट में कई खास बातों का भी ध्यान रखा गया। मसलन ई श्रम पोर्टल का गठन होगा, डिलीवरी पर्सन के लिए इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी, सरकारी अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनेगा, 5 साल में 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ेंगी, 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है, प्राथमिक उपचार केंद्रों को ब्रॉडबैंड सुविधा भी मिलेगी। केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग, युवा और किसानों का खास ख्याल रखने के लिए पीएम मोदी ने जमकर वित्त मंत्री की तारीफ की और इसे देश को नई दिशा देने वाला बजट बताया। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का दावा इस बजट से किया जा रहा है। पिछले कुछ साल से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स सीमा में छूट की उम्मीद की जा रही थी। इस साल मोदी 3.0 की सरकार ने मध्यम वर्ग के साथ ही युवाओं और किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हुई है। मिथिलांचल के लिए भी बजट में खजाना खोल दिया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफेद कलर की मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को लेकर कई बड़े ऐलान किए। बजट में मोदी सरकार मिथिलांचल को लेकर के मेहरबान नजर आई। बजट 2025 में अकेले मिथिलांचल के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें पहली घोषणा मखाना बोर्ड बनाने की। मखाना बोर्ड के बनने से मखाना के उत्पादन और बिक्री में तेजी आएगी। दूसरी घोषणा वेस्टर्न कोसी कैनाल को लेकर के की गई। इससे मिथिलांचल के 2 जिले दरभंगा और मधुबनी को सीधा सीधा फायदा होगा। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. बजट में मिथिला को मिली सौगात को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने खुशी जताई। साथ ही वित्त मंत्री और पीएम मोदी का आभार भी जताया। बिहार स्पेसिफिक कुछ बातें उन्होंने कही है, उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाना हो, बिहार में पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई योजना देना हो, बिहार में पटना IIT का एक्सपेंशन हो, बिहार में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो, बिहार में फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट की बात हो। ये सब उन्होंने बिहार के लिए दिया है। मखाना बोर्ड बनाने के ऐलान पर मखाना कारोबारियों ने भी खुशी जाहिर की है। ये मखाना बोर्ड का जो निर्णय है यूनियन कैबिनेट का बनाने का, वो काफी वेलकम स्टेप है। हम लोग इसके लिए पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे थे कि भारत सरकार बिहार में एक मखाना बोर्ड का गठन करे, जिससे मखाना में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोसेसिंग बढ़े और जो मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड है वो बढ़े। बजट की एक खास बात ये भी रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग वाली
साड़ी पहन करके बजट पेश किया। इस साड़ी को पद्मश्री कलाकार दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण को भेंट किया था। जे हुनका भेंट देल गेलै मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, चित्रकला के स्थान तरफ से, जे ओहि साड़ी में जे छै, जे अपना सबके मिथिला में माछ मखान बहुत फेमस छै। ओहि साड़ी में हम दर्शेने छलियै जोरुआ माछ और कमल। तो माछ अहाँके विष्णु रूप होइ छै। अपना बिहार के लेल, देश के लेल बहुत बड़का चीज छै। आइ हमसब बड़ खुश छी जे हमर सीतारमण जी के विदाई जेना बेटी के दै छै, सीताजी के विदाई भेलै तऽ हुनको विदाई में साड़ी के गेलखिन। 77 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 9 बार बिहार का जिक्र किया है। 2014 में जब नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तब भी बीजेपी गठबंधन ने मिथिलांचल की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस इलाके की सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। यही वजह है कि बजट में मिथिलांचल का खास ख्याल रखा गया है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के मिथिला क्षेत्र के मखाना किसानों को लिए बड़ी खुशखबरी आई। केंद्र सरकार ने मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। इससे किसानों को सीधा बाजार मिलेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। इसे लेकर मखाना व्यवसायी से लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने खुशी जताई है। साथ ही पीएम मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है। मिथिला की ओर से अभी वो आई थी दरभंगा हाल में, और उन्होंने देखा कि अपनी आंखों से देखा, सारी बातों को समझा, और उसी का ये परिणाम है कि अभी केंद्रीय स्तर पर यही घोषणा हुई है। बहुत ही स्वागत, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा कि मखाना पे एक प्रॉपर इसकी मार्केटिंग होगी। मखाना का एक ग्लोबल जो वैल्यू एडिशन है वो होगा। मखाने के डिफरेंट वैल्यू एडिशन में, इनकी प्रोसेसिंग में और इसके एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा फोकस होगा। साथ ही साथ मखाना से रिलेटेड जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें मखाना बोर्ड का एक मार्गदर्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मखाना जो एक सुपर फूड है उसके लिए आज का दिन बहुत ही खास दिन है। ये आज का बजट तो खैर काफ़ी शानदार बजट है। आपने खासकर मखाना विकास बोर्ड बनाने की जो इन्होंने घोषणा की है, तो इनका जो अभी हाल में दरभंगा दौरा हुआ, हम लोग समझते हैं कि उसी की यह देन है कि दरभंगा में मखाना विकास बोर्ड बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। मिथिला की खोई पहचान को वापस लाने का प्रयास है। ये बजट बहुत ही सराहनीय और शानदार है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करते हैं। 2025 के आम बजट के बाद आम लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सालाना 12 लाख तक कमाने वाले लोगों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऐसे में पटना के आम लोगों में खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। आम लोगों ने ये कहा कि इस साल जमकर शॉपिंग होगी। लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपने पिटारे को खोला है और पूरे देश में 12 लाख तक कमाने वाले लोगों को टैक्स फ्री कर दिया है। और यही वजह है कि जो शॉपिंग करना जिन्हें पसंद है उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि अब जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार टैक्स स्लैब में लगभग 10 लाख की छूट मिलेगी, लेकिन उसे 12 कर दिया गया है, तो इस साल शॉपिंग भी जमकर होने वाली है। कुछ लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं अलग अलग दुकानों में, मॉल में, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है? किरण देवी। टैक्स फ्री कर दिया है 12 लाख तक, और अच्छी बात है। आम लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है ये? बहुत अच्छी बात है। अब शॉपिंग होगी ज्यादा? जी जी, और तो आमदनी के हिसाब से होवे करेगा ना शॉपिंग। लेकिन 12 लाख तक कमाइए, टैक्स नहीं देना है। जी, तो मीडियम वर्ग के लिए राहत है। खुश हैं? खुश हैं। क्या क्या उम्मीद थी? उम्मीद पर बजट ठीक लग रहा है? टैक्स के लिए तो कुछ उम्मीद था, मतलब टैक्स तो सभी सोचते हैं, और बाकी तो वो पूरा पता नहीं है अभी कि क्या क्या मिला है। लेकिन टैक्स वाला खुशी है। खुशी है। टैक्स कम कर दिया गया है, 12 लाख तक कमाइए, टैक्स नहीं देना है। हाँ, ये पहली बार बजट में देख रहे हैं हाँ। कि मध्यम वर्गीय को ध्यान में रखा गया। हालांकि हो सकता है कि आगामी बिहार चुनाव को भी ध्यान में रखा गया हो, लेकिन ये मध्यम वर्ग, ये बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। वो तो पता है। हाँ। वो तो पता है
कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना भी होता है, ठीक है। तो लेकिन मध्यम वर्ग इस बात से खुश है। अब है निशाना कहीं भी लगे, मध्यम वर्ग को तो फायदा हुआ है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल फायदा हुआ है। जम के शॉपिंग होगी और कई लोग जो शॉपिंग करने वाले वो कर भी रहे हैं, खुश भी हैं, क्योंकि ये बजट आम लोगों के लिए खास है। क्योंकि बजट में तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकल कर आती है, लेकिन लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर होती है कि इस बार टैक्स कितना देना होगा। और ऐसे में 12 लाख तक अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है, और इससे बड़ी खुशी आम लोगों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। जम के शॉपिंग होगी और कई लोग जो शॉपिंग करने। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बजट की सराहना की है। मांझी ने बजट को विकसित भारत का बजट बताया है। साथ ही बजट की आलोचना पर विपक्ष को भी जवाब दिया है। बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और यही कारण है कि बिहार सहित जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उसके विकास के लिए हर काम कर रहे हैं। तो आज इस बजट में उनके वही नीति को परिलक्षित होता है, जिससे कि यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि चुनावी बजट है, बहुत लोग कहते हैं कुछ है, तो वो उनका अपनी बात है। और ये बजट हम सही समझते हैं कि सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए है। और भारत का इसलिए भी कि 2047 में जो विकसित भारत है उसका सपना लेकर के लोग चले हैं। पूरे देश में आम बजट और मिडिल क्लास के अलावा अगर किसी और चीज की चर्चा हुई है तो वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी की। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित दुलारी देवी की दी हुई साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है, और इसके बाद मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ियों की डिमांड अब अचानक से बढ़ गई है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बिहार की दुलारी देवी द्वारा दी हुई साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है। ये आम बजट आम लोगों के लिए बहुत खास बन गया है, क्योंकि 12 लाख तक कमाने वाले टैक्स फ्री अब हो गए हैं। ऐसे में ये जो साड़ी है इसकी डिमांड भी अब खूब हो रही है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार में निर्मित मधुबनी पेंटिंग से तैयार की हुई साड़ी पहनकर आज पहुंची। उनके हाथ में लाल कलर का बैग था, जिसमें आम लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां कैद थी, जिसे बिहार की दुलारी देवी ने उन्हें गिफ्ट किया था। और आज वही साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। इस साड़ी की खूबसूरती आप देख सकते हैं। बिहार में आपको कई जगह ये साड़ी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। खादी मॉल में भी दुलारी देवी जैसी कई ऐसी कलाकार जो मधुबनी पेंटिंग करती हैं, उनके द्वारा निर्मित साड़ियों को यहाँ पे रखा जाता है और लोग आते खरीदारी भी करते हैं। साड़ी बहुत पसंद है आपको? बहुत सुंदर है। आज इस साड़ी की कीमत और खास हो गई है। जी मैम। वित्त मंत्री ने ये साड़ी पहना है और आम लोगों को सौगात दी है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। तो आप भी खरीदने का सोच रही हैं? हाँ जी, खरीदने सोच रहे हैं। बिल्कुल। क्या क्या दाम है इस साड़ी का? इसका दाम है 17,650 रुपया। 30% ऑफ चल रहा है अभी ऑफ चल रहा है। जी मैम। बिल्कुल। तो अलग अलग साड़ियों की जो रेट है वो यहाँ है, और जो खूबसूरती है इन साड़ियों की वो यहाँ नजर आ रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग की साड़ी में बजट पेश किया। इसे लेकर मिथिला के लोगों ने खुशी जताई है। मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने कहा कि वित्त मंत्री ने मान बढ़ाया है। वित्त मंत्री के साड़ी पहनने से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। हमार नाम अछि जय कुमारी, घर अछि मधुबनी। हम सृजन मिथिला से जुड़ल छी। यहाँ मिथिला पेंटिंग के काम कर रहल छी, साड़ी में, सूट में, हर चीज में। अभी जे गेल अछि वित्त मंत्री जे छथिन, ओ मिथिला पेंटिंग के साड़ी पहिर कऽ गेल छथिन। ओहि के लेल तऽ हमरा सबके बहुत प्रभावित भेलथि है। से बहुत सुंदर छै, हमरा सबके लेल बहुत अच्छा छै। से काम बहुत अच्छा हमरा लागल या मिथिला पेंटिंग जे पहिन कऽ गेलखिन यऽ। बहुत खुश छी हमसब, एहि लऽ के हमसब बहुत जे खुशी मिलै के छै से मिल रहल छै। अथी पेंटिंग पर हमसब जते आगा बढ़ी ओते नीक छै। एहि पर तऽ हमसब बहुत खुश छी। कम से कम जे मिथिला पेंटिंग जे मंत्री पहिर कऽ गेलखिन ओहि सांसद में, तऽ जते लोग जे हुनका
प्रभावित भेल हेथिन साड़ी पे देख कऽ जे वर्णन भेलनि हैं तो बहुत खुश छी, ताकि जे हमरो आर के जे डिमांड साड़ी के ऊपर जे और कार्य हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज बांका में विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम बांका में 315 करोड़ रुपए की 170 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले रजौन प्रखंड के बरबरचक पहुंचेंगे, जहां राज्य के पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन करने के साथ ही जीविका दीदियों से वो संवाद भी करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री ओढ़नी डैम पहुंचेंगे, जहां पर्यटन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे। ओढ़नी डैम के बीचों बीच आइलैंड पर करीब 7.5 करोड़ की लागत से बने रिजॉर्ट का भी सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अमरपुर प्रखंड के राजपुर पहुंचेंगे, जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे और इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। तो आज सीएम नीतीश कुमार का बांका दौरा है। प्रगति यात्रा को लेकर के सीएम नीतीश कुमार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और आज सीएम नीतीश कुमार बांका पहुंचेंगे, जहां करोड़ों की सौगात बांका वासियों को मिलने वाली है। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बांका के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। जिस जिस जिले में गए हैं उस जिले में बड़ी सौगात मिली है और बांका में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित किया गया है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे और अन्य बहुत सारी योजनाओं का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। हाजीपुर में तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलने की नसीहत दी है। तो सीएम नीतीश पर फिर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। प्रगति यात्रा चल रही है नीतीश कुमार की, इस पर सवाल उठाया है। इसके साथ साथ विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को भी निशाने पर तेजस्वी ने लिया है। चलो, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, एक लोल उप मुख्यमंत्री है और दूसरा जो है बड़बोला है। किसी ना किसी को तो आगे आकर के बोलना ना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। विजय सिन्हा ने द्वारका और उत्तम नगर में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पूर्वांचल विरोधी बताया है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि इस बार दिल्ली में बदलाव होकर रहेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों आपको लगता है कि इस बार जनता बीजेपी को चुनेगी दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस को देख चुकी दिल्ली की जनता। केजरीवाल जी को इतने वर्षों तक अवसर दिया। एक पढ़ा लिखा इंसान जब बेईमान बनता है और फ्रॉडिज्म की राजनीति से जनता को वर्गलाने का, भरम में लाने का खेल खेलता है, तो वो परिणाम आज दिल्ली की जनता देख रही है। ये करप्शन और कमीशन का सरकार दिल्ली को कहीं न कहीं बर्बाद कर दिया। मन मिजाज जनता बना चुकी है कि ऐसे पढ़े लिखे बेईमान फ्रॉड आदमी से दिल्ली को मुक्त करना है और दिल्ली में हमको डबल इंजन की सरकार लानी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि दिल्ली देश का गौरव बन सके। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने द्वारका में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। संजय झा ने भी दावा किया है कि इस बार दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से उब चुकी है। विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में इस वक्त द्वारका क्षेत्र में है संजय झा, उनसे बात करेंगे। संजय जी, किस तरह का माहौल आपको द्वारका में लग रहा है? कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है और मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में एक तरफा माहौल बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने की तरफ है और वो इसलिए कि पूर्वांचल के लोग खास करके इनके सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था। जिस तरह पूर्वांचल के लोगों के साथ इन्होंने व्यवहार किया है, इस बार लोग एकदम एक तरफा, उस बार लोग बिल्कुल बदलाव चाहता है और बिल्कुल यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।